के चट्टे बट्टे हैं। अब उस अपेक्षा से देखेंगे तो एक ही विकार के, चारित्र गुण के विकार के ये 4 रूप हैं, कषाय के ही रूप हैं। उस अपेक्षा से तो रूप हो गए, लेकिन अलग अलग जब हम देखेंगे तो उसको मैं एक बात कह रहा हूं आपको, नियम है, मान के चलो, हर चीज के को पहचाना उसको उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। अरे तुम तो इसकी बात कर रहे हो, मैंने मालूम क्या सिद्ध किया है। चीज है ना, चीज हो गई क्या नहीं? बोले हाँ चीज है। तो जो भी चीज है माने उसका एक प्रकार से वो द्रव्य है अलग। क्या मतलब? द्रव्य जो हमारे यहाँ 6 द्रव्य की व्यवस्था है वो द्रव्य अलग है। जब हमने चीज कह दिया ना, तो चीज कहो, वस्तु कहो, द्रव्य कहो, ये सब पर्यायवाची है क्या? नहीं। पदार्थ है, अर्थ है, तो ये तो एक प्रकार से पर्यायवाची हो गए। लेकिन उसका सबका एक दूसरे में आप ऐसा घटित कर सकते हो। यदि आपने उसको चीज कह दिया तो वस्तु हो गई, वस्तु हो गया माने द्रव्य हो गया, द्रव्य हो गया तो वो द्रव्य की सारी परिभाषा उसमें लागू है। क्या? किसमें? वो जो क्रोध है वो क्रोध वस्तु है माने द्रव्य है, द्रव्य है तो वो गुण पर्यायवत है, माने उसके भी अनंत अनंत गुणों की परिकल्पना की जा सकती है। क्रोध के गुण बताऊं मैं आपको, क्रोध के क्या गुण हैं? क्रोध के क्या गुण हैं? बोले क्रोध का सबसे बड़ा गुण ये है कि जो ना कराए कम है। क्या बोल रहे? क्रोधी व्यक्ति जो ना करे सो कम है। अब ये तो क्रोधी की बात हो गई। हमारे यहाँ पर एक रास्ते में जाते हैं ना, तो एक दारूड़ा है एक, उसके नौटंकी कभी कभी दिन में रात को, इनको तो घर से सामने से दिखता था, इनके पहले जब यहाँ रहती थी, हैं लंगड़ा तो ऐसी गालियाँ देगा, ऐसा शोर मचाएगा, कोई कुछ बोलता ना, घर वाले बोलते हैं ना बाजू वाले बोलते हैं। क्योंकि रोज का नाटक है, तो बोले अब जो है बोल करके फायदा क्या? कई बार पुलिस आ गई, सब हो गया, लेकिन उसको तो सुधरना नहीं है। तो लोगों ने उसको सुधारना बंद कर दिया, खुद सुधर गए। बोले भाई घंटा 2 घंटा उसका रामायण चलेगी, क्या क्या नौटंकियां होती हैं आप सोचो। और जब वो नॉर्मल रहता है ना, तो बड़ा प्रेमी व्यक्ति है। नॉर्मल रहता है तो अपने परिवार से, अपनी माँ से, उसको जो माँ को गालियां दे के आया ना, अभी जब उतरती है तो वो बहुत बढ़िया बात करता है। ये सब गुण हैं किसके? ये दारुड़ बेवड़ों के गुण है, बेवड़ों के गुण है, ऐसे क्रोधियों के गुण ऐसे। और क्रोध गुण है। अब पर्याय क्या है इनकी? पर्याय क्या है? उसमें जो उतार चढ़ाव होता रहता है ना, मंद तीव्र होता रहता है, ये सब पर्याय है भाई। आप मैं जो है ना, तुम यहाँ सुनते नहीं हो बिल्कुल। अभी मैंने क्रोध किया है, तुम सुनते नहीं हो। क्रोध किया है, लेकिन इसको जो है ना, ये मंद कहेंगे, इसको शुभ क्रोध कहेंगे। शुभ क्रोध भी शुभ होता है, हाँ होता है। वो कह रहे हैं मीठा क्रोध है, मीठा। तो इसे रूप होते हैं ना, ये सब पर्याय हैं उसकी। अब क्रोध के द्रव्यगुण पर्याय बता रहा हूं मैं। तो बोले आचार्यों ने क्यों नहीं बताया? और ये कितना बताएंगे यार, कितना बताएंगे? जितना बताया उतना ही तो तुम सुन नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे। अब और कितना बताएंगे? और बताया है, इशारों में बताया भी है, अब उसको फैलाने का काम आपका है। ये द्वादशांग क्या चीज है? और इतने इतने पद और इतने इतने वो जो हैं, इतनी विस्तार, आप द्वादशांग का विस्तार है, उसमें क्या है? यही तो है सब, और क्या है? तो ऐसा जो है आज का भी विषय ये इसमें मिथ्यात्व में चला गया। मेरे को 18वीं गाथा आपको पढ़ानी थी, बहुत प्यारी गाथा है, लेकिन अभी समय हो गया है। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अगला जो है ना, इसमें सम्यक दर्श, जैसे ये मिथ्या मार्ग बताया था ना, अब सम्यक मार्ग बताने वाले। ये जो 18 गाथा है ना, ये सम्यक मार्ग की गाथा है, बहुत जोरदार गाथा है। चलिए उसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। अविनाशी